2 बज गए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। इनकी जमानत पर अब से कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर लंबी बहस चली। सुनवाई कर रही बेंच का यह कहना है कि केजरीवाल चुने हुए सीएम है और दिल्ली का चुनाव सामने है। यह असाधारण स्थिति है, प्रचार करने देने में कोई हर्ज नहीं है। बेंच ने कहा कि हम सिर्फ अंतरिम बेल पर बात कर रहे हैं। उधर ईडी जमानत पर पुरजोर विरोध कर रही है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत दे दी गई तो इसकी गलत मिसाल कायम होगी, हर कोई जमानत मांगने लगेगा। तो ईडी का तर्क है ये कि जमानत से गलत परिपाटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आप दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी पंकज जैन जुड़ गए हैं। मुनीश पांडे ईडी के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले संजय आपका रुख करते हुए, कब तक ये सुनवाई पूरी हो जाएगी और जमानत पर फैसला कब तक हम उम्मीद करें? ईडी की तरफ से बेंच बैठ गई है भोजनावकाश के बाद और अब ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रख रहे हैं। पहले भी ईडी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं और इसके साथ ही अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों के बाद कोर्ट ने, बेंच ने पहले ही ये कह दिया था कि 2:30 बजे तक ही आज बेंच बैठी है, उसके बाद उन्हें दूसरे काम है, स्पेशल बेंच है। तो ऐसे में 2:30 बजे तक इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी भी हो जाएगी और साथ में आदेश भी आ जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है, मेरा ये अनुभव ये कहता है कि हो सकता है कि 15 से 20 मिनट अदालत सॉलिसिटर जनरल की बातें सुनेगी और उसके बाद जजमेंट रिजर्व करने के बाद 5 या 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि 2:30 बजे तक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर आने के आसार हैं पूरे। मेरे सहयोगी मुनीश भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुनीश, जो ईडी की सबसे अहम दलील है वो ये कि अगर जमानत दे दी जाती है तो ये आने वाले वक्त में गलत मिसाल होगी, क्योंकि इससे फिर हर कोई जमानत मांगने लगेगा। जी बिल्कुल, और ईडी पूरी कोशिश कर रही है अपने तरीके से कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिले। और इस वक्त तुषार मेहता जो हैं कोर्ट के सामने कई ऐसे पुराने जजमेंट हैं, उसका हवाला दे रहे हैं कि किन आधार पर और उन जजमेंट्स के आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलना चाहिए। इसके पहले नेहा, हमने जब इस पूरे मामले की सुनवाई जब हम सुन रहे थे तो उस वक्त ईडी ने अपनी तरफ से दलील दी हुई थी कि ऐसे लाखों लोग हैं जो कि आज भी जेल के अंदर हैं, उनका बेल एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा सुना भी नहीं जाता है। कई ऐसे किसान हैं, कई ऐसे लेबरर्स हैं जिनका जो पूरा परिवार है वो सफर कर रहा है, पूरा परिवार जो है वो इंतजार कर रहा है कि उनको बेल मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। उन्होंने एक और इसमें अपनी तरफ से जिक्र किया, ईडी ने अपनी तरफ से, तुषार मेहता ने यह कहा कि अगर कोई जेल में रहता है तो उसे वोट करने का भी अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में कोई एक शख्स ये कहे कि उसे कैंपेन करने के लिए बेल दिया जाए तो ये अपने आप में एक गलत मैसेज जाएगा। यह भी कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलता है तो कई ऐसे लोग हैं जो कि आज की तारीख में जेल में हैं, वो भी कल को आके बोलेंगे कि हमें भी बेल मिलना चाहिए। अगर बात करें ईडी के आर्गूमेंट्स की तो कई ऐसे आर्गूमेंट्स थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे मामले में किंगपिन है, वो साजिश करता है, 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी वो अरविंद केजरीवाल के थ्रू गई हुई थी, उनको पूरी जानकारी थी। और अगर ऐसे में बेल मिलता है तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत की यहां पर बात कर रहे हैं, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, इसके लिए कैंपेन करने का मौका दिया जाए। जब 2 बजे के पहले सुनवाई स्थगित की गई थी 1 घंटे के लिए, उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि 2 बजे आप तैयार होकर आइएगा इंटरिम बेल के लिए। तो अब सबकी निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन ईडी अपनी तरफ से अभी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिले। और वहीं अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो इस बात के इंतजार कर रहे हो कि शायद आज कोई राहत की खबर आ जाए। नेहा, मेरे सहयोगी पंकज जैन भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, आज कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कही हैं जो अरविंद केजरीवाल के हक में जाती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असाधारण स्थिति है, चुनाव प्रचार उन्हें करना है, ऐसे में वो बात भी गौर की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी तक कार्रवाई और गिरफ्तारी का जो समय लिया गया उसमें इतना बड़ा गैप क्यों था, ये सवाल ईडी से किया गया। ये तमाम चीजें कितना अरविंद केजरीवाल और पार्टी के हक में जाती हैं, क्योंकि
और भी लोग हैं इस पूरे मामले में दोषी, वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर गौर कर रहे होंगे? देखिए, बिल्कुल जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आम आदमी पार्टी नेताओं की भी नजर बनी रही। और इस सुनवाई जब आप ध्यान से देखें तो कई ऐसे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईडी से पूछे। अब जब फैसले का वक्त आ गया है तो आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही है कि ये फैसला क्या होगा। और जैसा कि पहले भी जानकारी सामने आ रही थी कि इस फैसले के साथ जो सबसे अहम बात सामने निकल कर आएगी वो होगी शर्तें। क्या शर्तें होती हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी, क्योंकि ये शर्तें ही आगे की अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक भूमिका है उसको तय करेंगी। और जाहिर सी बात है कि आज 7 मई का दिन है और ऐसी स्थिति में 25 मई के दिन जब दिल्ली में वोटिंग होगी तो उससे पहले एक नया रूप दिल्ली की राजनीति में चुनाव प्रचार में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो भी प्रचार कर रही है उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही मुद्दा बना रही है। आप देखिए, सुनीता केजरीवाल के रोड शो को वो भाषण देती हैं तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करती हैं। संजय सिंह कहीं जाते हैं अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने या इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने, तो वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाते हैं। तो अब प्रचार का जो तरीका है नेहा, वो बदलने वाला है। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी तमाम तकनीकी बातें कही गई हैं, उसके बाद उम्मीद है राहत की आम आदमी पार्टी को। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय यहाँ पर पार्टी से के जान कई लेते हैं किस तरीके के संकेत दरअसल संजय मिल रहे हैं, क्योंकि जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई दरअसल वो केजरीवाल के हक में है। उनका ये कहना है कि चुनाव का दौर है, केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता है, ये एक अलग सा केस है, इसमें अंतरिम जमानत हो सकती है अगर वो प्रचार के लिए ये जमानत चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नेहा, अगर हम बात करें पिछली सुनवाई की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये कह दिया कि वो ईडी इस बारे में तैयारी करके आए कि उन्हें इस पर बहस करनी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उसमें 2 सवालों पर उन्हें विशेष तैयारी करने का जवाब मांगा था, जिसमें एक तो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल को की जमानत, अगर अंतरिम जमानत होती है तो उनकी शर्तें क्या होंगी, और दूसरा सवाल ये कि अंतरिम जमानत के दौरान क्या अरविंद केजरीवाल अपने आधिकारिक कामकाज कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं। इस पर एक विस्तृत बहस हुई अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अव्वल तो एक सवाल ये किया कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दूसरा मुद्दा ये था कि चुनाव की स्थिति रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ऐसी स्थिति जिसमें 5 साल में चुनाव आते हैं और चुनाव प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। इस पर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी तरफ से उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि एक गलत नजीर होगी इस तरह से अगर किसी को चुनाव के नाम पर अंतरिम जमानत दी जाए। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं भ्रष्टाचार के आरोप में बंद, जिनके मामले लंबित हैं, वो भी इसी फैसले को, इसी आदेश को आधार बनाकर और अदालतों में अपील दाखिल कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को छोड़ा है तो हमें भी छोड़ना चाहिए। तो एक गलत परंपरा होगी और एक फ्लड गेट खोलने जैसा होगा।